गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर आपका इंग्लिश बेस सुधीर क्लास में स्वागत है। आज का जो पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शेक्सपियर्स वेल नोन विलेंस। शेक्सपियर ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, प्लेस लिखे गए हैं, उसमें जो मेन विलेंस हैं, प्रमुख विलेन हैं ना, उनके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। आइए देखते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मच अडू अबाउट नथिंग शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और इसके जो विलेन हैं कौन है, विलेंस हैं, वो कौन है? डॉन जॉन है। ये पॉइंट याद कर लेना। अच्छा, मच अडू अबाउट नथिंग में कुछ मेजर करेक्टर्स और हैं जो आपको ओरल याद होना चाहिए। जैसे कौन है? बिएट्रिस हैं। कौन है? बिएट्रिस हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। दरअसल थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, बहुत अच्छा लिख नहीं पाते हैं स्क्रीन पे, तो आप उसको भाई थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बिएट्रिस हैं और कौन है? हीरो ना, एक मेजर करेक्टर हीरो भी हैं। अच्छा, इसी में डॉग वेरी का जिक्र किया गया है ना, डॉग वेरी। तो तीन करेक्टर आपको याद होने चाहिए, हीरो, उसके बाद डॉग वेरी और उसके बाद बिएट्रिस। और डॉन जॉन तो ऑलरेडी क्या है? विलेन है। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है शिम्बलिन। शिम्बलिन के जो विलेन है कौन है? इयाक्मो है। कौन है? इयाक्मो है। और शिम्बलिन की जो नायिका है, जो हीरोइन है ना, वो कौन है? वो ऑलरेडी शिम्बलिन ही है। तो ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओथेलो है। क्या है? ओथेलो। और ओथेलो को जो विलेन है वो कौन है? इयागो। एक चीज़ ध्यान देना, शेक्सपियर ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं ट्रेजेडी में खास करके, और जितने भी उसमें विलेन है, उसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस अगर कोई विलेन है वो कौन है? इयागो है। ये पॉइंट ध्यान देना। और इयागो क्या है? एक मूर है। क्या है? एक मूर है। ध्यान देना, ये पॉइंट आपको नहीं भूलना है। और इसको ब्लैक कैरेक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लैक करेक्टर भी बोला जाता है। किसको? इयागो को। ये पॉइंट उम्मीद करते हैं आपको पॉइंट याद हो गया होगा। एक पॉइंट्स और बताने वाले हैं। एक आपका होता है हुक्म। क्या होता है? हुक्म होता है। तो ध्यान देना, फिर से लिख दे रहे हैं इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। HOKM। तो दरअसल ध्यान देना, ये H से क्या होता है? हैमलेट होता है। O से क्या होता है? ओथेलो होता है। के से क्या होता है? किंग लियर होता है। और एम से क्या होता है? मैकबेथ होता है। तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये शेक्सपियर की 4 क्रॉनिकल ट्रेजेडी है। सबसे पहले ओथेलो लिखा गया था, फिर हैमलेट लिखा गया था, ओथेलो लिखा गया था, किंग लियर लिखा गया था और मैकबेथ लिखा गया था। इसमें कुछ पॉइंट और आपको हम बता दें। दरअसल जो आपका हैमलेट है ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है शेक्सपियर की। हैमलेट इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी ना। और उसके बाद जो मैकबेथ है, ये सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मानी जाती है। और इसे प्ले में देखा जाए तो कॉमेडी या फिरर है, बट ट्रेजेडी की बात की जाए तो हैमलेट क्या है? लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है। और मैकबेथ क्या है? शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है भाई साहब। अच्छा, सबसे छोटी जो सीन है ओपनिंग, वो भी किस में है? वो मैकबेथ में भी है। मैकबेथ में ही है। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो चलते हैं हम आगे पॉइंट देखते हैं। ओथेलो में क्या हो गया? आपका इयागो हो गया ना। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको आ गया होगा। अब अगला है हैमलेट ना। कौन है भैया? हैमलेट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैमलेट का जो विलेन है वो कौन है? क्लॉडियस है। कौन है? क्लॉडियस है। ये भी बहुत ही डेंजर है भाई साहब, ध्यान देना। हैमलेट का जो अगला करेक्टर है, जो विलेन है, वो कौन है? क्लॉडियस है। एक पॉइंट इसमें ये याद कर लेना कि हैमलेट की जो माँ है वो कौन है? गर्ट्रूड है। कौन है? गर्ट्रूड हैं। ये पॉइंट याद कर लेना। और हैमलेट के ये जो क्लॉडियस है, ये कौन है? अंकल हैं। तो हैमलेट के अंकल कौन हो गए? क्लॉडियस हो गए। और हैमलेट की माँ कौन हो गई? गर्ट्रूड हो गई। ध्यान देना भाई साहब। और हैमलेट की जो लवर हैं वो कौन है? ऑफेलिया हैं। कौन है? ऑफेलिया है। ऑफेलिया के बारे में कहा जाता है कि ऑफेलिया ने क्या कर लिया था? मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी किसी नदी में डूब करके। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है ना। कुछ लोगों का कहना है कि दरअसल वो फूल तोड़ रही थी, तो जब वो पेड़ पे मतलब फूल तोड़ रही थी, अचानक उनका पैर फिसला और वो नदी में जाकर गिरी। तो ये पॉइंट्स कुछ हैं, बहरहाल उससे आपसे मतलब नहीं है, बट इतना ध्यान देना। ओफेलिया कौन है? उनकी लवर है। गर्ट्रूड कौन है? उनकी माँ है। और क्लॉडियस कौन है? उनके अंकल हैं भाई साहब। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको याद हो गया होगा। ननदी वगैरह जो सीन है किसमें? वो हैमलेट में ही है ना। अगर इसमें कुछ और आप कहानी जानना चाह रहे हैं तो वो भी आपको बता दे रहे हैं। दरअसल हैमलेट उस समय, ध्यान देना, हैमलेट जो है शेक्सपियर ने जितने भी प्ले लिखे हैं और जितने भी कैरेक्टर हैं, उनमें जो हैमलेट है वो सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड पर्सन है भाई साहब। ये पॉइंट ध्यान देना। हैमलेट उस समय में जो है विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। और जब क्लॉडियस, उसके चाचा ने हैमलेट के फादर की हत्या कर दी थी ना, हैमलेट के फादर की हत्या कर दी थी, तो क्लॉडियस ने ना, उसके अंकल ने हैमलेट की माँ के साथ क्या कर लिया था? मैरिज कर लिया था। तो बाकी
आपको पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अगला हमारा पॉइंट है टेम्पेस्ट। क्या है? द टेम्पेस्ट है। और टेम्पेस्ट में कौन है? एंटोनियो है और सेबेस्टियन क्या है? विलेन है। अगला हमारा पॉइंट है किंगलियर। क्या है? किंगलियर। किंगलियर भी, अच्छा किंगलियर में फूल का जिक्र किया गया है, एक चीज़ ध्यान देना, किंगलियर में फूल का जिक्र किया गया है। यदि आपको ये पता करना है, अगर जानकारी लेनी है कि कितने फूल हैं, किस किस प्ले में है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ध्यान देना किंगलियर है, और किंगलियर का जो विलेन है वो कौन है? एडमंड है। कौन है? एडमंड है। अगला पॉइंट है किंगलियर में और कौन है ना, अगला पॉइंट है आपका किंगलियर में एक विलेन और है, वो कौन है? कॉर्नवाल है। कौन है? कॉर्नवाल है। और अगला कौन है? गोनरिल भी है। कौन है? गोनरिल भी क्या है? विलेन है। और कौन है? रीगन ना, रीगन भी क्या है? उसी की क्या है भाई साहब? इसी प्ले की विलेन है। दरअसल एक पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, ये पॉइंट आप लर्न कर लेना। एक पॉइंट होता है GRC। क्या होता है? GRC। जी से होता है गोनरिल, आर से होता है रीगन, और सी से होता है कार्डिलिया ना। ये आपको क्या है? क्रॉनिकल में है। सबसे जो यंग थी वो कौन थी? गोनरिल थे। उसके बाद सेकंड नंबर में कौन? रीगन। और थर्ड नंबर पे कार्डिलिया। कार्डिलिया सबसे छोटी पुत्री थी किसकी? किंगलियर की। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है द मर्चेंट ऑफ वेनिस ना। इसके विलेन कौन है? शाइलॉक है। कौन है? शाइलॉक है। और इसी में पोर्सिया एक करेक्टर है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसी में पोर्सिया है। पोर्सिया ने डिस्गाइज किया था, और किस रूप में? बल्थजर के रूप में। किस रूप में भैया? बल्थजर के रूप में डिस्गाइज किया था उन्होंने, एडवोकेट के रूप में ना। एडवोकेट का जो है उन्होंने रोल किया था बल्थजर बन करके ना। यदि आप चाहते हो तो बल्थजर कितने रचनाएं हैं, यानी शेक्सपियर के किन किन प्ले में बल्थजर का जिक्र किया गया है, कितने पात्र हैं जो बल्थजर के रूप में डिस्गाइज हुए हैं, तो आप कमेंट करिएगा, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, कन्फर्म है। आगे है सॉरी, मैकबेथ। कौन है? मैकबेथ। मैकबेथ में कौन है विलेन? लेडी मैकबेथ। भाई साहब ध्यान देना, एकदम डेंजरस ना। मैकबेथ में कौन है? लेडी मैकबेथ है। अच्छा, लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा गया है। लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा गया है। लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा गया है। अच्छा, एक पॉइंट ध्यान देना, फोर्थ विच किसने कहा है? उन्होंने कहा है कॉलरिज ने। कॉलरिज ने लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहा गया है। ये भी पॉइंट आपको याद कर लेना चाहिए। अगला है रिचर्ड थर्ड। कौन है? रिचर्ड थर्ड है। इनमें कौन विलेन है? रिचर्ड थर्ड ही है। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा है टाइटस एंड्रोनिकस ना। इसमें कौन है? टोमोरा है। ध्यान देना, कौन है? टोमोरा है। और एक चीज़ ध्यान देना, शेक्सपियर ने जितनी भी ट्रेजेडी लिखे हैं, जितने भी प्ले लिखे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कोई ब्लडशेड कहीं है, कहीं खून खराबा है, वो टाइटस एंड्रोनिकस है। क्वेश्चन बनता है कि शेक्सपियर की कौन सी प्ले है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लडशेड हुआ है, तो कौन सा है? वो टाइटस एंड्रोनिकस है। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में सॉरी, अगला है टाइटस एंड्रोनिकस। ये भी है। इसमें भी कौन है? एरोन है और मूर है। ये भी क्या है? विलेन ही है। द टेम्पेस्ट है। क्या है? द टेम्पेस्ट है। और द टेम्पेस्ट में कौन है? कैलिबन है। कौन है? कैलिबन है। जूलियस सीजर है। जूलियस सीजर में विलेन कौन है? कैसियस है। क्या है? कैसियस है। उम्मीद करते हैं इतने सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, और कोई नॉलेज जानी हो तो उस पर भी, उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा। अगर वीडियो लगा हो तो लाइक करिएगा, ना लगा हो तो डिसलाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।